Hello dear students, in today's lecture we are discussing the part of मोल कंसेप्ट, मोल अनमोल, फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री है उसमें मोल का जो पार्ट होता है ये हमें पता है कि एवोगाड्रोस नंबर, द एवोगाड्रोस नंबर इज वैल्यू 6.022 into 10⁻23 atoms we can take in gram as well as in electrons. तो यहाँ पे ये जो मोल है ये अनमोल है, मोल है ये अनमोल है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं इन टुडेज लेक्चर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स. How to determine, calculate minimum and maximum number of atom as well as molecules. तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन जो दिए हैं उसके ऊपर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोलर वॉल्यूम क्या होता है. सो व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल मींस 6.022 into 10⁻23 gram as well as atom as well as electron of gas at a constant temperature and pressure. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ 273 केल्विन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वहां पे हमें लेना है 22.4 लीटर, और जब बार में लिया जाता है तो यहाँ पे वैल्यू हमें लेना है 22.7 लीटर. ये लीटर की बात हम यहाँ पे करते हैं. सॉलिड है तो वेट ग्राम में लेना है. तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें डियर स्टूडेंट ये आपको दिया गया है एक न्यूमेरिकल, वहां पे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल, व्हाट इज द क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन. ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है. तो देखो पहला आपको लीटर में दिया है, दूसरा भी लीटर में दिया है. तो लीटर में दिया है तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 15 लीटर दिया है, 22.4 करना है. उसके बाद में देखो यहाँ पे 5 दिया है, 22.4 करना है बेटा. उसके बाद में सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1.5. अब यहाँ पे ये ग्राम में दिया है तो उसको ग्राम में लेना है, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है इसको आपको क्या करना है, डिवाइड बाय करना है. H2 दिया है, N2 दिया है, तो इसको आपको डिवाइड में करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लीटर का जो वैल्यू है ये आपको लेना है. 15 डिवाइड बाय 22.4, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आएगा 0.6. ओके, इसका आंसर आएगा आपको 0.4, और ये जो है इसका आंसर आएगा आपको डिवाइड करने के बाद 0.75, और लास्ट वाला जो है हमारा 5 डिवाइडेड बाय O2. O2 का मतलब यहाँ पे एक O2 है 16 और ये है यहाँ पे 32, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, यस ये आएगा आपका 0.5 ग्राम O2. ऑक्सीजन है यहाँ पे एक 16 का मतलब 32, यहाँ पे आता है आपका 15. तो क्या करना है हमें यहाँ पे, देखो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें यहाँ पे निकालना है. क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन. तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर किस में आ रहे हैं, देखो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द करेक्ट. ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गिवन ऑप्शन. ओके, आगे जाते बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. अब यहाँ पे हमें एटम की बात हम यहाँ पे करते हैं कि एटम मैक्सिमम नंबर निकालना है दिए गए क्वेश्चन में. अब देखो 1 ग्राम, यहाँ पे 1 ग्राम, यहाँ पे 1 ग्राम और यहाँ पे भी 1 ग्राम है, ऑफ सिल्वर, ऑफ मैग्नीशियम, ऑफ O2 और ऑफ Li. तो सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे सिल्वर है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और लिथियम है. सिल्वर का यहाँ पे उसको डिवाइडेड बाय करते हैं, 1 ग्राम दिया है तो डिवाइड बाय 1 करना है. सिल्वर का एटॉमिक नंबर यहाँ पे वेट दिया है मास 108. मैग्नीशियम का होता है यहाँ पे 24, ये आपको दिया गया हो सकता है, आपको नहीं भी दिया जाएगा. 32 यहाँ पे ऑक्सीजन का है, और लिथियम का एटॉमिक वेट है 7. यहाँ पे आपको देखना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है ना, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आएगा 0.009. इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.04 आएगा, इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 0. क्या आएगा, देखो
0.06 और यहाँ पे 0.14 आएगा, बराबर है। तो मैक्सिमम नंबर किस में आ रहा है आपको, यहाँ पे देखो इसका आंसर आ रहा है, मतलब 1 ग्राम ऑफ लिथियम 1/7। तो यहाँ से सबसे मतलब मिनिमम डिजिट है ना, मिनिमम डिविजर हम इसको बोलते हैं, मिनिमम डिविजर हम उसको बोलते हैं, जो कि है ये लास्ट वाला है ना। तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन, 1 ग्राम ऑफ लिथियम विच हैविंग द व्हाट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इसमें रहेगा, जो मिनिमम डिवाइजर होगा उसका आंसर रहेगा मैक्सिमम। तो हम ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहेगा डी वाला। आगे जाते बेटा, आगे वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स पूछे, यहाँ पे आपको पेयर दिए, दो दो वाला, दो दो वाला, दो दो वाला, दो पेयर्स में दिए। अब यहाँ पे पेयर्स में दिया है, देखो 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 14 ग्राम ऑफ N2। आप 16 ग्राम ऑफ O2 इसको देखो, 16 O2 का मास नंबर देखते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे एक का 16 और दूसरे का मतलब 16 दो है, तो यहाँ पे आएगा 32। तो इसका आंसर आएगा 1/2 एवोगाड्रोस नंबर। ओके, ऐसा करते 14। अब देखो इसके साथ इसका पेयर, इसके साथ इसका पेयर, देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्पेस करेंगे Cl, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 14 दिया है, डिवाइड N2 का कितना करना है आपको, N2 का 14 ग्राम, N2 का कितना करना है यहाँ पे 14, 28, वेरी गुड। मतलब इसका भी आएगा 1/2 एवोगाड्रोस नंबर, करेक्ट। इसका सेम आ रहा है। अब दूसरा देखो बेटा, 16 है O2 यहाँ पे आएगा आपका, और 32 इज इक्वल टू अगेन 1/2 Na, ये आ रहा है इसका। ओके, फिर इसके साथ किसका दिया, 22 ग्राम, 22 डिवाइडेड बाय कितना है CO2, CO2 का कितना होता है, कार्बन का 12, एक कार्बन का 12 और O2 का कितना है यहाँ पे 32। ओके, मतलब 12 प्लस है ना, 12 प्लस 32 यहाँ पे आएगा 44 ग्राम। तो यहाँ पे लेना है 44 डिवाइड बाय कितना आएगा इसका भी 1/2 Na। देखो बेटा आंसर किसका है, कौन सा आंसर आ रहा है यहाँ पे, यस पहला और दूसरा सेम आ रहा है, इसका 1/2 Na, इसका भी 1/2 Na, दो कौन से पेयर है उसका सेम आंसर आना चाहिए, है ना। मतलब इसका भी सेम आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कौन सा है बेटा, देखो इसका सेम आ रहा है और इसका भी सेम आ रहा है। अब जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर थर्ड देखो क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन पूछा गया है। 28 ग्राम, 28 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे N2 14, एक का 14 मतलब 7 14 है ना, यहाँ पे आएगा 14, गॉट इट। एक का है ना, एक का कितना है 14 और दो का यहाँ पे सॉरी, एक का 14 यहाँ पे आएगा 28, बराबर है। और इसका 22 डिवाइडेड बाय CO2 मतलब ये 44, कितना आएगा इसका, यस 1/2, और इसका आ रहा है आपका 1। देखो इसका 1 आ रहा है, इसका 1/2 आ रहा है, मतलब ये सेम आ रहा है क्या, नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं आ रहा है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन देखो बेटा क्या है, 32 डिवाइडेड बाय क्या करना है O2 कितना है 16, सॉरी यहाँ पे है एक का 16, दो का 32, इसका आ रहा है 1 है ना, इसका आ रहा है 1। ओके, उसके साथ जो पेयर पूछा गया है 56 ग्राम ऑफ N2 मतलब यहाँ पे अभी लिया था हमने N2, एक का 40 तो दो का कितना आएगा 28, इसका आएगा 2 Na, तो इसका आ रहा है 2 एवोगाड्रोस नंबर, इसका आ रहा है 1 एवोगाड्रोस नंबर। तो देखो यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, देखो बेटा कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, पहला और दूसरा आ रहा है सेम नंबर है ना, सेम कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो ए क्या दिया है, सी क्या दिया है, बी और डी क्या दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है हमारा डी नंबर का, एक 1 एंड 2। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलो आगे जाते हैं बेटा, फाइंड मास ऑफ CO2 विच लीव्स सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 68 ग्राम। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है N, थोड़ा सा ये चेंज करते, N मोल ऑफ अमोनिया, N मोल ऑफ अमोनिया कितना है यहाँ पे इसका ये
अमोनिया दिया है आपको 68 ग्राम, बराबर है। अब इसका 14 है और इसका +3, मतलब ये हो गया 17। तो 17 डिवाइड बाय करेंगे तो इसका आएगा आंसर हमारा 4 ग्राम। सो एज वी कॉल दिस इज द 4Na ऑफ यस अमोनिया। करेक्ट बेटा? यस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इन CO2 है ना, फाइंड द मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसमें कितना है, कार्बन का 12 होता है और इसका O2 मतलब ये आएगा इसका 32, मतलब ये होगा इसका 44 ग्राम। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक न्यूमेरिकल में हम क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं एटम का या मास का। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर। हर बार हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के साथ कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर उसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर उसका मास नंबर, एलिमेंट का मास नंबर, एलिमेंट का वेट, ओके ना। तो यहाँ पे आया हमारा कितना 44। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 14 आया, 44 कितना है यहाँ पे, फाइंड द मास ऑफ CO2 का करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे 44 इंटू 4 है ना, 44 इंटू 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका यस 176 ग्राम। गॉट इट? यह है हमारा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन है, जैसे कि देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट एटम और ग्रेटर एटम इसमें से कौन सा है। तो सिंपल सा है, देखो सिल्वर दिया है, वाटर दिया है और N2 और ब्यूटेन दिया है। ग्रेटेस्ट एटम पूछा है, ग्रेटेस्ट एटम किसका है यहाँ पे, इजी। क्या करते हैं 1, इसका एटॉमिक वेट 0.8, यहाँ पे है वाटर का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितना है बेटा, यस 18 है। N2 का कितना है बेटा, है ना, सेम ग्राम पूछा है, मतलब यहाँ पे कितने ग्राम में, तो सेम सेम क्वांटिटी में 1 ग्राम में, इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम, ग्राम की मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी दी है वो सेम दिया है। कौन सा, 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ N2, 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, 1 ग्राम ऑफ N2, ओके ना। तो इसमें तीसरा नंबर का कितना आएगा, 28 आएगा। और हाँ यस, उसके बाद में ब्यूटेन, ब्यूटेन देखते हैं C4, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, 10 है। कार्बन के कितने बेटा, यहाँ पे करेंगे आपको 12 इंटू 4, यस यहाँ पे होगा 48 प्लस यहाँ पे 10 को ऐड करना है आपको, ये हो जाएगा आपका आंसर यस 58। तो यहाँ पे आएगा आपका 58। क्या पूछा है, ग्रेटर एटम। अब ग्रेटर एटम यहाँ पे किसका आ रहा है, मिनिमम डिवाइडर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ना। सो यहाँ पे आएगा आपका वाटर। तो ऐसा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हमें यहाँ पे देखना है कि which है ना, लीव्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स है ना, ग्रेटर नंबर ऑफ एटम, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मिनिमम नंबर ऑफ एटम, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट है जो आज हमने डिस्कस किया बेटा। कौन सा पार्ट, मैक्सिमम, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम and molecules or minimum number of atoms or molecules in what the concept is explained in mole concept. Is a part of physical chemistry, we call this is the basic physical chemistry. Okay bye, see you.